लखनऊ से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। आयुष विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण। 238 करोड़ की 271 विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर। 238 करोड़ रुपए की 271 परियोजनाएं, इसका एक लघु उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। जिस आयुष मिशन के बारे में भारतीय मनीषा की धारणा रही हो कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी जड़ी नहीं जो औषधीय गुणों से भरपूर न हो, इस प्रकार का जो दावा रहा हो, एक समय उपेक्षा के कारण, अज्ञानतावश ये सभी लुप्त पराया से होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्राथमिकता देकर के उसको प्रोत्साहित किया, तो देखते ही देखते यह न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब ने पिछले 4 वर्ष के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया और उस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की उपयोगिता और उसकी महत्ता को भी समझा है, जाना है। ये पिछड़ा इसलिए क्योंकि इसने अपने महत्व को स्वयं खोया। उसके कर्णधारों ने ही उसकी उपेक्षा की। अगर उसकी उपेक्षा उसके कर्णधार नहीं करते तो इस रूप में उपेक्षित नहीं होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसके लिए अभियान चलाया, आज आप देखते होंगे 21 जून को दुनिया के अंदर योग के साथ पूरी दुनिया झूमती हुई दिखाई देती है। कोरोना के अंदर आयुष का काढ़ा लेते हुए पूरी दुनिया दिखाई देती है। घर घर में आज भी चल रहा है। ऐसे ही अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति पूरी दुनिया आज उसके पीछे भाग रही है। आज जब हम लोग इतनी परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये दिखता है कि जब संभावनाएं हैं इसलिए मांग भी है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म में किसी एक क्षेत्र में सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो वह है आयुष के क्षेत्र में। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथ, इनसे जुड़ी हुई सभी पद्धतियों को हम व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनल तरीके से अगर लागू कर दें, कोई कारण नहीं कि लोग इसके प्रति आकर्षित न हो। हर एक व्यक्ति उसके पीछे भागेगा। सवाल यह है कि हम स्वयं उसको महत्व देना सीखें। यह न केवल हेल्थ टूरिज्म के लिए, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बड़ी भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से हो सकता है। अन्नदाता किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है। हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें लगना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण से उभरना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग ने कल एक निदेशालय के गठन की कार्रवाई को भी मूर्त रूप देना प्रारंभ किया है। अब तक अलग अलग निदेशक थे, वे निदेशक काम करेंगे, लेकिन उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल भी उनके साथ समन्वय बनाने के लिए, जिससे कहीं भी फाइल किसी की अटके नहीं, भटके नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर समयबद्ध तरीके से उस निर्णय को हम अंजाम पहुंचा सके। इस दिशा से आयुष
विभाग ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इससे पहले इस विभाग ने प्रदेश के अंदर आयुष के क्षेत्र में जो डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम थे उन सबको, वो अलग अलग कार्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी की परीक्षा हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, किसी की डिग्री अवार्ड हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया। आज आयुष विश्वविद्यालय यूपी के अंदर कार्य कर रहा है। कल निदेशालय का गठन हो चुका है। आयुष मंदिर हर एक जनपद में भारी पैमाने पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस फील्ड में जो अनंत संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, वह आज मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। सचमुच यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग आम जनमानस के विश्वास के प्रतीक बनकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यह हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यह न केवल बचाव के उपायों को हमें बताता है, बल्कि संपूर्ण उपचार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पहले तो अगर आप कोई इस पद्धति से जीवन यापन करेगा तो एक लंबी और स्वस्थ दिनचर्या के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करेगा, लेकिन फिर भी बीमारी के और भी कारण हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अगर उसके कारण भी हम समयबद्ध तरीके से इस पद्धति को अनुसरण करते हैं तो लंबे समय तक रोग से लड़ने की एक सामर्थ्य अपने अंदर अर्जित कर पाएंगे और उस प्रकार की किसी भी स्थिति से हम बच पाएंगे जो एक समय के बाद जब रोग अनियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति असहाय सा दिखता है, उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रहेगी। आज का जो कार्यक्रम है जिसमें 226 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 50 सैया के 4 एकीकृत आयुष चिकित्सालय, 5 ई लाइब्रेरी प्रयागराज और झांसी में, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रावास के निर्माण का, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के विभिन्न कार्यों के निर्माण का है। 19 स्थानों पर होम्योपैथिक विभाग के तथा 14 स्थानों पर आयुर्वेदिक विभाग के विभिन्न जो निर्माण कार्य अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, इन सभी का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विभाग को इस सभी कार्यों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन संस्थानों को और जिन जनपदों को ये उपलब्धियां आयुष विभाग की तरफ से प्राप्त हुई हैं, वहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। वहां की जनता जनार्दन को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आयुष मिशन को हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अवश्य हमें इसका फल भी प्राप्त होगा। हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन के इंटरनेशनल सेंटर भी अब तो भारत के अंदर स्थापित हो रहे हैं। पिछले दिनों जामनगर में आपने देखा होगा कितना बेहतरीन केंद्र वहां पर स्थापित करने का कार्य किया, पूरी दुनिया वहां पर आई थी। इस पर आज चर्चाएं चल रही हैं। भारत इस क्षेत्र में भी दुनिया को नेतृत्व दे सके, यह आज की आवश्यकता हो गई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, ये तो आयुर्वेद की धरती रही है, भगवान धन्वंतरी की धरती रही है। सुश्रुत ने अपनी महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा की कार्रवाई को इसी धरती से आगे बढ़ाने का काम किया था। तो इस धरती में तो इसकी संभावनाएं और भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। उसके लिए अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे। और मेरा यह मानना है कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में आयुष की ये पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, बशर्ते उसका हम स्वयं भी अध्ययन करें और उसके बारे में अगर लोगों को जागरूक करके उस दिशा में उन्हें प्रोत्साहित कर सकेंगे तो इसके परिणाम बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबके सामने आ सकते हैं। आज के इन सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह विभाग निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आम जनमानस के विश्वास पर खरा उतरते हुए इसी त्वरित गति से आगे बढ़ने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।